हेलो स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन का नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल। ठीक है, बहुत सुना होगा आपने फ्री फॉल। क्या होता है फ्री फॉल का मतलब होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी फोर्स, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगानी है एक्सटर्नल, हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो कहाँ डाउन होता है, अर्थ की तरफ जाता है। तो वो उसका एक्सीलरेशन इंक्रीज होता है जैसे जैसे अर्थ के पास आता है। तो जिस एक्सीलरेशन से वो गिरता जाता है उसी कंडीशंस को बोलते हैं हम फ्री फॉल कंडीशन। ठीक है, यानी हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वेलोसिटी नहीं दी है, हमने बस ऑब्जेक्ट को ऐसे लेकर ऐसे छोड़ दिया। अब ये जिस स्पीड से गिरेगा ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन होगा, जो किसके कारण है, वो है ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी जो पढ़ते हैं। तो आज हम बस ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसको करते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि फ्री फॉल क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक लगाते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यानी इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है इसमें, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट से छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जैसे सपोज करो ये बॉल है, इस बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप कर दें तो ये ऐसे आ जाएगी अर्थ सरफेस पर, ये अर्थ सरफेस हो। ठीक है, तो ये फ्री फॉल कंडीशंस है। यदि हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, ये किसके इफेक्ट के कारण नीचे आ रही है, ये आ रही है इट्स मोशन ड्यू टू जी। जी समझते हो ना, ग्रेविटी। ये ग्रेविटी फोर्स के कारण डाउनवर्ड्स आ रही है, तो उसी के इफेक्ट के कारण होता है। तो इसमें बोलते हैं इसको दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल, ठीक है। अब फ्री फॉल में हमें क्या करना होता है कि फ्री फॉल में हमारी इक्वेशंस होती हैं, जैसे आपने पढ़ी थी, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन की यूनिफॉर्मली इक्वेशन पढ़ी थी हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो बस यहां पर जो a है वो g है। ठीक है, समझ में आ रहा है, a इक्वल टू जी, यानी जो वैल्यू हम पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अप्रॉक्सली ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी दीज इक्वेशंस कैन बी कन्वर्ट इनटू फ्री फॉल इक्वेशंस। फ्री फॉल इक्वेशंस में बस केवल कुछ नहीं करना, ए को जी में कन्वर्ट कर देना है आपको। तो यू कैन राइट इट v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस की जगह पर एच कर लें क्योंकि डिपेंड करेगा हाइट पर। भाई डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर ऐसे होता है, हाइट पर ऐसे होगा तो एच कर लें। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो these equations can be written in this type, and this type equations we can say these equations of a effect of gravity। ठीक है, ग्रेविटी के इफेक्ट पे, और फ्री फॉल इक्वेशंस हो जाएंगी हमारी। अब बस हमें थोड़ा सा याद रखना है डायरेक्शन का इसमें। ठीक है, तो फॉर कुछ कंडीशंस हमें याद रखनी है। तो देखिए टर्म्स कंडीशंस में क्या रखना है हमें याद, बस फर्स्ट कंडीशन, when we drop an object from a height without any external force, ठीक है, यानी हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, उसको कोई स्पीड नहीं दे रहे पहले से, तो इस केस में आप u को 0 लेंगे। भाई आप कोई नहीं लगा रहे तो इनिशियल में ऑब्जेक्ट इस पर होगा, रेस्ट पर आप इसको ड्रॉप कर देंगे तो u 0 हो जाएगा। सेकंड,
एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से थ्रो करें तो मैक्सिमम हाइट करने पर, ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट जो v की वैल्यू होगी वो 0 हो जाती है। भाई एट मैक्सिमम हाइट v की वैल्यू 0 हो जाएगी। कहां से थ्रो कर रहे हो? थ्रो फ्रॉम अर्थ। थर्ड, जी की बात कर ले। जी कैन बी टेकन पॉजिटिव, जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे छोड़ा है तो देखिए किसकी तरफ जा रहा है, ये ग्राउंड अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है तो जी को कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। और अपवर्ड जा रहा हो, जी नेगेटिव कब होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर फेंकेंगे तो नेगेटिव मान लेंगे हम ऑब्जेक्ट को। यहाँ से फेंको तो जी आपको पता है भाई जी की वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पर जी को हमें नेगेटिव लेना है। तो क्लियर हुआ जी कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, ठीक है। लेकिन जी की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड ही होती है। तो ये अभी आप 11th में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू को हमें ज़्यादा चेंज नहीं करते, लेकिन 9th में हम समझ जाते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर करा तो जी सपोज करो डिक्रीज होगा तो उसे नेगेटिव ले लेना, और अगर ऊपर से आ रहा है तो ये इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। बाकी 11th में फिर दोबारा समझा देंगे हम आपको। दीज आर दी क्वेश्चंस हो गई, यू कब जीरो लेना है, वी कब जीरो लेना है। क्लियर है ये कंसेप्ट हमारा यहाँ तक? सपोज करो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 30 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हमने 30 मीटर से छोड़ देते हैं, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी what is the velocity after it has covered 20 मीटर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर से ऊपर से ड्रॉप करा है। आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर इट हैज कवर्ड 20 मीटर, यानी जब वो 20 मीटर पर पहुंच जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल। तो देखिए मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा गया है तो इस केस में u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। b तो हमें निकालना है, h कितना लेना है, 30 लेना है 20 लेना है, बताइए। 30 से छोड़ा है लेकिन पूछ कहाँ रहा है, पूछ रहा है कवर्ड एट हैज 20 मीटर, ठीक है। तो कवर्ड कहां पर पूछ रहा है, 20 मीटर पर, तो 20 लेते हैं। h की वैल्यू 20 मीटर, g की वैल्यू 10 मीटर। तो हमें हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर हमें फाइंड करना है, u स्क्वायर की वैल्यू 0 है प्लस 2, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू कितनी है, 20 है। डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव लेना है।
तो 22 जा 40, 40 10 में दैट इज 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी हो गई इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सिंपल कंसेप्ट, क्वेश्चन सिंपल होते हैं। चलो और कर लेते हैं क्वेश्चन। A stone is thrown vertically upwards with speed 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया, आपसे पूछा फाइंड। ठीक है, एक पूछा है द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। एक आपको निकालना है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। सेकंड पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। मतलब कितनी हाइट तक पहुंच सकता है वो। थर्ड पूछा है द टाइम टेकन टू बॉल रीच द हैंड, यानी डाउन होने पर कितना है। तो पहले हम चलो इन्हें निकाल लेते हैं, फिर बाकी इसको भी करेंगे। तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो हमारे पास है क्या, पहले तो हम ये देखते हैं। तो हमारे पास u है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कुछ है हमारे पास, और तो कुछ भी नहीं है अब हमारे पास। g की वैल्यू हम मान लेते हैं, g की वैल्यू आप मान लीजिए कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, निकाल सकते हैं इजीली। फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। मैक्सिमम पर v कितना हो जाएगा 0, u की वैल्यू 20, g ऊपर जा रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, तो नेगेटिव कितना 10 इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं 10t इज इक्वल टू 20, सो t इज इक्वल टू 20/10 दैट इज 2 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा उसे 2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगा उसे 2 सेकेंड। अच्छा, सेकंड में क्या पूछा है, कितनी हाइट तक पहुंच सकता है। तो आप निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h में फाइंड करना है, u कितना था 20, टाइम कितना है 2 सेकेंड, प्लस हाफ g नेगेटिव, और दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो h इज इक्वल टू 40 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 4 दैट इज 2, 10 2 जा 20, 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आई है, h की वैल्यू आ गई 20 मीटर। क्लियर है, h की वैल्यू 20 मीटर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और कर रहा था कि उसे कितना टाइम लगेगा टू रीच आफ्टर ग्राउंड, मतलब उसे वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो थर्ड क्वेश्चन कभी भी आता है तो एक उसका बहुत सिंपल आंसर होता है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इक्वल होता है टाइम टू रीच बैक टू ग्राउंड। यानी आने और जाने का दोनों का टाइम इक्वल होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है तो वो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर कितने में पहुंचेगा 2 ही सेकंड में पहुंचेगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना माइंड में
कि जितना टाइम उसे मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम उसे मैक्सिमम हाइट से नीचे तक आने में लगता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में पहुंचेगा नीचे, तो आपको समझ में आ गया कि 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो आफ्टर 2 सेकंड इट विल ऑन द ग्राउंड, भाई ये ग्राउंड पर होगा। आपसे पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम आपको समझ में आ गया 2 सेकेंड्स अपवर्ड एंड 2 सेकेंड डाउनवर्ड, दैट इज द टोटल टाइम इज 4 सेकेंड। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा से 4 सेकेंड। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होते हैं इसमें, माइंड में रखना है सेटअप। जी की वैल्यू जैसे ही ऊपर जाएंगे नेगेटिव कर लीजिए, ऊपर से नीचे आएगी पॉजिटिव कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ रहा है तो u 0 कर लीजिए, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया है तो v को 0 कर लीजिए मैक्सिमम हाइट पर। इक्वेशंस हमारे पास तीनों हैं, आप सिंपल निकाल सकते हैं। और एक और फंडा हमें याद रखना है टाइम का, तो जो भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगता है वही सेम टाइम हाइट से ग्राउंड तक आने में लगता है। तो ठीक है, टाइम ऑफ असेंट इज टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा फंडा है ये, आप इजीली कर सकते हैं। फ्री फॉल के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होता है तो न्यूमेरिकल से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इजी सा फंडा था। अब इसमें एक आध लेक्चर पॉइंट्स हो रहा है आपका मास और वेट के बारे में, जो हम इसे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो हमेशा पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।